हाय, मेरा नाम है आर.डी. सिद्धू और आज मैं बात करने वाला हूं भारत के सबसे युवा राज्यसभा सांसदों में से एक राघव चड्ढा की पूरी कहानी के बारे में। एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी बाहर से बहुत सिंपल दिखती थी, लेकिन अंदर एक सपना जल रहा था देश बदलने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, अपना पैन देते हैं, अपना नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, तमाम चीजें देती हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? क्या बैंक वो जाने अनजाने में या डेटा चोरी के माध्यम से वो सारा हमारा डेटा मार्केटिंग कंपनियों के पास, क्रेडिट कार्ड कंपनियों के पास, लोन देने वाले, फ्लैट बेचने वाले लोगों तक नहीं पहुंचता? साइबर फ्रॉड्स वर्ष 2023 75,800 घटनाएं सामने आई जो कि कंप्लेंट्स दर्ज हुई। वर्ष 2024 आते आते 75,000 से बढ़कर यह आंकड़ा 2,92,000 हो गया, यानी कि 285% के बैंकिंग फ्रॉड्स की घटनाओं में इजाफा देखा गया और 2100 करोड़ रुपए लोगों के इस बैंकिंग फ्रॉड के चलते जीरो हो गए, शून्य हो गए, उनका नुकसान हो गया। और सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स इसमें यूपीआई रिलेटेड बैंकिंग फ्रॉड्स की हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी कहानी की जो राजनीति की उन गलियों से गुजरती है जहां अक्सर शोर और वादे गूंजते हैं, लेकिन ये कहानी उस शोर में खो नहीं जाती। ये कहानी है उम्मीद की, ये कहानी है कुछ गहरे सवालों की, और ये कहानी है उन सवालों के जवाब ढूंढने के अटूट जुनून की। ये एक ऐसे नौजवान की दास्तान है जिसने अपने सामने बिछे एक आरामदायक सुनहरे रास्ते को छोड़कर देश की सेवा का एक मुश्किल कांटों भरा रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। दिल्ली, देश का दिल। इसी दिल के एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में 11 नवंबर 1988 को एक लड़के ने जन्म लिया। नाम रखा गया राघव चड्ढा। उसका बचपन दिल्ली की उन्हीं आम गलियों में बीता जहां सपने देखे भी जाते हैं और टूटते भी हैं। लेकिन राघव की आंखों में कुछ अलग था। वो अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ देखता नहीं था, उसे समझने की कोशिश करता था। उसके छोटे से मन में बड़े बड़े सवाल उठते थे। जब वो अखबार पढ़ता या टीवी पर खबरें देखता तो सोचता, हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? लोग अपना काम करवाने के लिए रिश्वत क्यों देते हैं? जब वो अपने घर के आसपास लोगों को पानी या बिजली की समस्या से जूझते देखता तो परेशान हो जाता था। वो सोचता, आम लोगों तक ये जरूरी सरकारी सुविधाएं ठीक से बिना किसी परेशानी के क्यों नहीं पहुंच पाती? ये सिर्फ एक बच्चे के मासूम सवाल नहीं थे, ये एक बेचैनी थी, एक छटपटाहट थी, ये एक आने वाले बदलाव की पहली धीमी सी आहट थी। ये वो बीज थे जो भविष्य में एक बड़े पेड़ का रूप लेने वाले थे। राघव पढ़ाई में हमेशा से होशियार थे। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छी शिक्षा दी और उन्होंने भी उस मौके का पूरा फायदा उठाया। मेहनत और लगन से उन्होंने देश के सबसे मुश्किल प्रोफेशनल कोर्सेज में से एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा पास की। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उनके सामने एक शानदार भविष्य दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, एक आरामदायक एयर कंडीशनड ऑफिस, लाखों का पैकेज, एक ऐसी जिंदगी जिसका सपना हर नौजवान देखता है। सब कुछ था, बिल्कुल तैयार। लेकिन राघव के दिल में कहीं और ही धुन बज रही थी। उनके बचपन के वो सवाल अब भी उनके जहन में जिंदा थे और अब वो और भी ज्यादा चुभने लगे थे। उन्हें लगता था कि सिर्फ अपने लिए एक अच्छी जिंदगी बना लेना काफी नहीं है। क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना और सेटल हो जाना है, या इससे कुछ बड़ा भी है? उन्हें महसूस होता था कि उनकी शिक्षा, उनकी काबिलियत का असली इस्तेमाल तब होगा जब वो समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। वो एक ऐसे दौराहे पर खड़े थे जहां एक तरफ सुरक्षित भविष्य था और दूसरी तरफ एक अनजाना मुश्किल रास्ता, सेवा का रास्ता। और फिर इतिहास ने एक करवट ली। आम आदमी पार्टी ने उन्हें दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा। ये उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उनके सामने अनुभवी नेता थे, लेकिन राघव के पास थी उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी की छवि और जनता का प्यार। उन्होंने अपना चुनाव प्रचार बहुत सादगी से किया। उन्होंने बड़े बड़े वादे नहीं किए, बल्कि अपने अब तक के काम का हिसाब दिया। जनता ने उनकी युवा सोच, उनकी ऊर्जा और उनकी साफ नीयत पर भरोसा किया, और नतीजा शानदार रहा। उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की। ये जीत सिर्फ राघव चड्ढा की नहीं थी, ये इस बात का एक जोरदार ऐलान थी कि भारत की राजनीति बदल रही है। ये इस बात का सबूत थी कि अगर पढ़े लिखे, काबिल और ईमानदार युवा राजनीति में आए तो लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम के नाम पर वोट देते हैं। ये उन हजारों युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण थी जो राजनीति को एक गंदा खेल समझकर उससे दूर रहते थे। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अभी बाकी था।
साल 2022 में राघव चड्ढा के जीवन में एक और बड़ा अध्याय जुड़ा। उन्हें पंजाब से राज्यसभा यानी भारतीय संसद के ऊपरी सदन का सदस्य चुना गया और इसी के साथ उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। वो भारत के सबसे युवा राज्यसभा सांसदों में से एक बन गए। ये एक ऐतिहासिक पल था, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए। उन्होंने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन सोच और इरादे बड़े होने चाहिए। ये उस लड़के के लिए एक अविश्वसनीय सफर था जो कभी दिल्ली की गलियों में सिस्टम पर सवाल उठाया करता था और आज वो खुद देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर नीतियां बनाने का हिस्सा बन गया था। संसद में भी राघव ने अपनी एक अलग प्रखर पहचान बनाई। वो सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर नहीं बैठे, उन्होंने अपनी आवाज का पूरा इस्तेमाल किया। वो देश से जुड़े जरूरी मुद्दों पर पूरी तैयारी के साथ अपनी बात रखते, आंकड़ों और तथ्यों के साथ सरकार की नीतियों पर सवाल पूछते और पंजाब और दिल्ली की जनता की आवाज को देश के सबसे बड़े मंच तक पूरी ताकत से पहुंचाते। उनका राजनीतिक दर्शन बहुत स्पष्ट है। वो बार बार कहते हैं कि राजनीति कोई करियर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। ये कोई पेशा नहीं है जहां आप प्रमोशन और सैलरी के बारे में सोचें। ये एक सेवा है, एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें आपको हर पल, हर दिन देश के लोगों के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। ये एक ऐसा समर्पण है जिसमें निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर आपको समाज के हित के बारे में सोचना होता है। राघव चड्ढा की कहानी ये सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, ये एक प्रेरणा है। ये भारत के करोड़ों युवाओं के लिए एक जीवंत संदेश है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपके इरादे नेक हैं और अगर आपके अंदर मेहनत करने का कभी ना खत्म होने वाला जज्बा है, तो आप कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं, कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। उनकी यात्रा हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। सिर्फ सिस्टम को कोसने से, सरकार की आलोचना करने से कुछ नहीं बदलता। अगर आप वाकई में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी होगी, आपको सिस्टम का हिस्सा बनना होगा और उसे अंदर से साफ करने की हिम्मत दिखानी होगी। तो अंत में ये कहानी सिर्फ राघव चड्ढा की नहीं है, ये हर उस युवा की कहानी है जो अपनी आंखों में एक बेहतर भारत का सपना देखता है। ये हर उस नौजवान की कहानी है जो इस सिस्टम को बदलना चाहता है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब युवा जागता है तब देश आगे बढ़। राघव चड्ढा ने हाल ही में फरवरी 2026 में संसद के बजट सत्र के दौरान सरकारी अस्पतालों की स्थिति और स्वास्थ्य बजट पर एक प्रभावशाली भाषण दिया कि सरकारी अस्पताल में अगर आप चले जाइए, वहां पर आपको पुरानी जर्जर बिल्डिंग मिलेंगी, ओवरवर्क डॉक्टर मिलेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से बेड नहीं मिलेगा, जांच के लिए मशीनें नहीं है, दवाइयों की कमी है और अगर इलाज की ऑपरेशन की डेट मिल भी जाए तो वो डेट इतनी दूर होती है तब तक मरीज चल बसता है। और प्राइवेट अस्पतालों की सर हालात ये हैं कि अगर आज आपको प्राइवेट अस्पताल में इलाज करना पड़े, लोन लेना पड़ता है, अपने घर के गहने, अपना रियल एस्टेट एसेट बेचकर पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग हर साल भारत में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं क्योंकि उन्हें एक हेल्थ इमरजेंसी के चलते प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। सर, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में लागू किया जा रहा है, वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना चाहिए, सबको नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट देश में मिले, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। आप मिडिल क्लास वो टैक्स भर रहा है, आज वो दौर आ गया है कि हम मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करें, मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता चला जा रहा है। सर, राइज। तो दोस्तों, राघव चड्ढा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने बड़े होने चाहिए, चाहे शुरुआत छोटी क्यों ना हो। मैं हूं आरडी सिद्धू और अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।